गुरु बाबा की स्थिति है कि मलयम का मतलब कि आत्मा के गुणों का भी तुम नाम लेके उन गुणों में भी संतुष्ट हो रहे हो, तो वो भी बाहर की व्यवस्था है। उनमें संतुष्ट हो रहे तो उनमें संतुष्ट नहीं होना। मनस्य वन्नम साहि विलयंती, ये साफ विलय आ गया। विलयम का मानी गन्नम कर्म का बंदगी विलाय, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। और वही सिद्धि की संपत्ति की महिमा क्या है? अनिष्ट इष्ट नवोपेक्षम इष्टम अनमोय ओवन्न सुई रमणम इष्टम इष्टंति ज्ञानम उत्पन्नम अनमोय सीति संपत्तम। अरे पहचानो केवल एक को ही पहचानो। जैसे अंतिम समस्या चलता है किसी का और उससे कहो, जैसे एक जगह समाधि हो रही किसी साधु की, पूछा किसी ने कि बोले क्या दिख रहा तुमको? परमेष्टि दिख रहा है कि नहीं, या सिद्ध परमेष्टि दिख रहा है कि नहीं? तो बोले कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। फिर क्या दिख रहा? बोले मुझे मेरा सिद्ध ही स्वरूप दिख रहा। तो सिद्ध स्वरूप का अनुभव बने तो समाधि है। और यही समाधि की महिमा माने इष्ट स्वरूप निश्चितात्मा भगवान आत्मा है, इसका ही अनुभव करो, इसका ही अनुभव रहे। इसके अनुभव में इष्टम अनमोय ओवन्य सुई रमणम, इसी में रमणता है। इष्ट ही इष्ट है, स्वरूप ही स्वरूप है, और जो स्वरूप प्रकट होगा उसकी ही अनुमोदना है। और ऐसी अनुमोदना करते जाएंगे, यही सिद्धि की संपत्ति है। अब पर पर्याय को पहचानो ही मती। समाधि के विकल्प में बैठे तो समाधि को भी मत पहचानो, संयोग अवस्था में कहीं भी जा रहा है उसको मत पहचानो, क्योंकि ये सब अनिष्टकारी है। नहीं पहचानो ही मती। फिर अब किसको पहचान रहे हैं? ओवनम ओवन सहावम ओवन ओवन यार ज्ञान विज्ञानम हर के बिंदे ये हो गया आगंतु रमन यार सीति संपत्ता। इसमें देखो कितनी चीजें हैं। ओवनम कहते हैं प्रगटता को, उवन कहते हैं प्रगटता के अनुभव को, और अनुभव में जो आया उसका नाम है सहावम, अपना ही स्वभाव है। अपना ही स्वभाव में अपना नाम ना पाए जहां, वो स्वभाव है। अपने में और पराय में भेद दिखता है। पराय माने स्वभाव की ही पर्याय कोई बहुमान, तो यहाँ अपना पराया नहीं है। यहाँ तो ओवन सहावम, सहाव सहाव पाए ना, अपने पराय का भेद नहीं रहा। और ऐसा वह निरपेक्ष तत्व है ओवन प्रगटगा, और ऐसे प्रगटता के प्रगटता में जो अनुभव होगा वह हितकारी है। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण अखंड सत्ता है, और ऐसी अखंड सत्ता अर्थात प्रकाश में, बिंद अर्थात निर्विकल्पता में ही ये होमियम अंतर में ही प्रकट हो रही है। आगंतु रमन याद सिद्धि संपत्तम, बस इसमें ही ठहरो, बस इसमें ही ठहरो, इसमें ही ठहरो। और ऐसे ठहरने की महिमा या एक शब्द ये भी आया है कि ये सट रमन में एक शब्द आया आगंतु रमन अर्थ होवियम या आदि, ये और सटरमन में भी नाम आए। तो ऐसे यहाँ सटरमन में आगंतु रमन ये शब्द आया। आगंतु रमन सटरमन में, सट कमल अलग है। सट कमल की साधना गुप्त कमल, नाभि कमल ही, और हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, विंद कमल ये पीछे लगे हैं। ये साधना अलग है। लेकिन सट कमल में जो प्रफुल्लता प्रकट हो रही है वो सट रमन है। तो अब ऐसे सट रमनता का यहाँ एक रमन का जैसे नाम आया आगंतु रमन, ये कहाँ प्रकट हो रहा? ये यार रमनो ये यार सीति संपत्तम। और कैसे प्रकट हो रहा? ओवन यार संयोतम ओवन्नम सयकार रमन विज्ञानम। ऐसी प्रकटता में क्या होगा? वैसल्य संग विलयम। देखो यहाँ भय का मतलब, एक भय का भाव तो बहुत सात प्रकार के भय रहते हैं। ईलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, स्मार्ट भय, अगुप्ति भय आदि। ये तो सब में दृष्टि को है ही नहीं है, है ही नहीं है, ये भय तो है ही नहीं है।
तो यहाँ भय सल संग विलियम का होता। तो भय यहाँ जो शब्द आया कि चारित्र मोहिनी के अंतर्गत कोई कर्मधारा में चल रही है, वो वाली जो भय का मतलब जो है कि उपयुक्त स्वभाव में नहीं ठहर नहीं पा रहा, वो अवस्था को यहाँ कहा। लेकिन वो अवस्था भी भय सल संग विलियम सब मिला गई। पज्जय भय विलय ज्ञान हो वन्नम, विज्ञान ज्ञान घन सत्ता का जहाँ अनुभव है, तो बस अनुभव है एक का निःशुद्धात्म देव। और ऐसे निःशुद्धात्म देव को शब्दों में तो याद कह देते, बहुमान पूर्वक जल्दी कह देते, लेकिन उसका अनुभव करके कहो, अंतर में डूब के कहो। अंतर में डूब के कैसे कहो कि अनुभव है, अनुभव माने ज्ञान का विषय, एक माने शुद्ध उपयोग, एक माने निस्वभाव, का माने उपयोग। अनुभव है एक का, तो अनुभव माने ये ज्ञान का विषय, और एक माने निश्चितात्मिक, का माने उपयोग। अगर उपयोग स्वभाव में है तो आवाज वहां से निकले, हाँ ठीक, अनुभव है एक का निःशुद्धात्म देव का निःशुद्धात्म देव का। तो ऐसे निःशुद्धात्म देव के अनुभव में पज्जय भय विलय ज्ञान ओ वन्नम, ये सब मिला जाते पर्यायी चक्र। आगे अंतिम गुरुबाबा 24 ठाणा में कहते हैं, उपसंहार पूरा भाव कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, पज्जय स्वभाव विलियम ज्ञानम अनमोय नंद नंदम, ज्ञानम ज्ञान से वन्नम अनमोय सिद्धि संपत्तम। एक इसी गाथा में पूरा भाव है कि पर्याय का स्वभाव मिला जाने वाला होता है, पर्याय का स्वभाव मिला जाता है, और पर्याय स्वभाव मिलाता ही मिलाता है, पर स्वभाव नहीं मिलाता। पर्याय मिलाती है और स्वभाव अपने आप में परिपूर्ण है। अब यहाँ स्वभाव विलियम, अपने स्वभाव में डूब जाओ तो पज्जय विलियम, पर्याय अपने आप मिलाती चली जा रही है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। स्वभाव शाश्वत है। विलियम, तो विलियम माने डूब जाओ, और विलियम माने स्वभाव में डूबे, तो पर्याय विलियम, पर्याय पूरी मिला जाती है। ज्ञान की अनुमोदना से वह नंद ही नंद है जो आनंद की पर्याय में भी मिल जाता, लेकिन वो आनंद की हो, नंद की हो, सब पर्याय छूट जाने वाली है। अनुभव तो करो बस, ज्ञानम ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान में ज्ञान में विलस रहा है। ऐसी ज्ञान की अनुभव से सिद्धि संपत्तम, सिद्धि की संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान पूर्वक ज्ञान की अनुमोदना करो, या ज्ञान पूर्वक आत्म स्वभाव की अनुमोदना करो, बाह्य जगत की अनुमोदना मत करो। और अनुमोदना करो तो उसकी करो जो संयम मार्ग पे चले, जिन धर्म पे चले, जिन मार्ग पर चले, जिन शासन पे चले, बाकी अनुमोदना करो। और फिर भी एक बात देखो पकड़ में आता है, संसारी संयोगी जीवन में सबके बीच में रहना पड़ता है, या रह रहे हो तो सबके बीच में रहो, लेकिन शिव के साथ रहो, सबके साथ मत रहो ना। शिव माने चैतन्य भगवान आत्मा के साथ रहो, चैतन्य भगवान आत्मा के साथ रहो तो सबके बीच में ही शिव का अनुसरण बना रहेगा, अनुभव बना रहेगा। और नहीं तो सब तो सब है, सब माने चलते फिरते मरता है, तो देखो सब, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य भगवान आत्मा है वो श्रेष्ठ है। तो चैतन्य भगवान आत्मा का बहुमान करो, चैतन्य भगवान आत्मा का अनुसरण करो। तो कोई संयमार्थी जीव है, ज्ञानार्थी है, मोक्षार्थी है, परम दशा पे चलने का जिसका मार्ग है, उसकी तो अनुमोदना करो। लेकिन संसारी जीवों की अनुमोदना इतना बड़ा अनुभव का विषय बनता है, और अनुभव का विषय बना कि जिनकी तुम गीत गा रहे वो भी उपस्थित नहीं, माने जिनका संदेश मना रहा है, या जिन्हें तुम संदेश, जैसे ऐसा दिया कि भैया ये संदेश दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, बोले सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। ये संदेश दिया जा रहा, और ये संदेश सुनने वाले हैं, तो किसको दिया जा रहा है, माने जा समझो कि ये जीव ऐसी अपनी अज्ञान दशा में नाना तरह के वो चक्र करके ऐसे भटक जाता है, और भटक जाता समझ में नहीं आता, समझ में जब आता जब गिर पड़ता है नीचे। ऐसी भगवान आत्मा जी के अनुमोदना जगत की, प्रपंच की, मोह माया कर्म के साथ जगत पर पर्याय की शक्ति तुमने माया की वो अनुमोदना करी, उस अनुमोदना में समझ में नहीं आता,
लेकिन समझ में जब आता है कि मिथ्या के कारण जीव निरोध में ले जाता है। एक श्वास में कितनी बार? 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार। कितना दुख भोगता है एक श्वास के। देखो एक तो ये कहते हैं कि एक श्वास की जब रिदम टूटी, अंतिम समय का, अंतिम श्वास का अंतिम समय वाला वो है उतने से समय में कितना 18 बार जीव जन्म मरण कर रहा। और एक जगह ये पढ़ने में आया कि ये तुम्हारी नाड़ी की फड़कन, ये फड़कन ये कम ज्यादा नहीं होती, ये पल्स ये इतने एक बार फड़कते हैं और 18 बार जिसका जन्म मरण जीव का हो रहा हो भगवान। इतने से समय में तुम अपना ही काम बनाओ और अपना काम बनाओ। तो ये अनुभव की ये बात है कि अनुमोद न करो, अपने ज्ञान स्वभाव की करो, संयम मार्ग की अनुमोद न करो, जिन शासन की अनुमोद न करो, जिन धर्म की अनुमोद न करो। लेकिन अनुमोद न करने का मतलब एक, देखो एक बात थी और एक पर जाएंगे अनुभव में देव गुरु धर्म को नमो नमो शिव क्षेत्र। तो शिव क्षेत्र माने जहां से अनंत जी से दशा हो गए वहां की शिव और उनके नमो सब क्षेत्र। तो शिव में और सब में कितना अंतर हो गया? शिव माने जहाँ चेतन जागरण आत्मा का जागरण उसका नाम, और सब माने ये सब रेत मिट्टी के बना दे। तो इसीलिए भगवान दृष्टि अपनी बहुत पहली को जिन धर्म पे चल रहे हो, जिन मार्ग पे चल रहे हो, जिन शासन को संभाले हो, या जिन मार्ग के जिन शासन विशुद्ध आत्मा में अगर संयोग मिला, इतनी सुख की छाया में बैठे हो और ऐसी सुख की छाया में बैठकर उस विराटता को पकड़ने का प्रयास करो जहां से अब आचार्य देव कहते हैं बस उनकी अनुमोदना एक ही है जिसका नाम है ममल देव। और ऐसे ममल देव का नाम ही है यहाँ ममल पहाड़ ग्रंथालिदार भी, इसका भी यही भाव पूरा। और भाव में क्या आया कि तुम देखो अनुमोदना करना कैसे करना? तत्पंच नंद आनंद चेयन नंद सा परम तत्व पद बिंद को नमियो सिद्ध स्वभाव। आचार्य देव तारण तरण भगवान अपने स्वभाव को नमन कर रहे हैं, स्वभाव को प्रणाम कर रहे हैं। अरे यहाँ सिद्धों को भी नहीं कर रहे, सिद्ध भी अपने आप में परिपूर्ण व्यवहार से सच्चे देव हैं, ठीक है। तो फिर प्रमाण के लाने के पूजा के लाने? प्रमाण मानो एक बार मान लो कि ठीक है, जो आठ कर्म से रहित सिद्ध अवस्था होती है वो लोग के अंतर्भाग में अपने स्वयं ज्ञान स्वरूप सत्ता में अपने ही ज्ञान स्वरूप में ठहरे हैं, ऐसे सिद्ध प्रभु हैं। लेकिन वे व्यवहार से सच्चे देव हैं, पर जैसा वो सिद्ध प्रभु है ऐसा ही मैं सिद्ध प्रभु हूँ, ऐसा यहाँ अनुभव दिया। और ऐसे सिद्ध प्रभु को नमियो सिद्ध स्वभाव परम अखंड दशा से, ऐसी वह सिद्ध सत्ता है। और ऐसी सिद्ध सत्ता को किसने कही? जिनवर ओतौ सोत जिनो सिद्ध है ममल स्वभाव ज्ञान विज्ञान समय कहो परम निरंजन भाव परम अयम परिमान मुनि परम ज्ञान सहकार परम निरंजन सो मुनहो ममलय ममल साव मैं विनाश वक्त जो मुनहो परिमानंद साव परम निरंजन सो मुनहो ममलय सोद साव देव जो देखता हो जिन वरम कोई नहु दाता देव ज्ञान विज्ञान ममल पौ सुपरम पौ जो दीप्ति दीप्ति तम दृष्टि समो दीप्ति दृष्टि समवेयो दीप्ति सब विमान सोई उत्पन्न दाता देव दीप्ति दीप्ति सोई नंद मुनि इष्टि परमेष्टि स्वयं लाभितम रयन पौ दिपिनंत चतुर्थ संयोतो अंगदि अंग दिपि दृष्टि मौ साध यार संयोतो अर्थ तियर्थ सुकमल रोहि गिरते दीप्ति संयोतो दीप्ति दीप्ति सोई साध मौ हिये हो यार संयोतो अर्थ बिंद तम रमन पौ ओवे ओवे नहु दाता देव ओवे ओवे
ओवन ओवन ये आर पौ सयार दीत संजोई ज्ञान विज्ञान युधिष्ठि बहु दिव्य दृष्टि दे सोई देव जम जम ओवन साव जिनो दिव्य दृष्टि ओवन ओव ओतो सात ओवन नव ओवन मौ ओवे ओवन दृष्टि हर संतो जम दर्शियो नंतानंत मौ ज्ञान वीर विज्ञानो नंत शोक सोई परम पौ तम दे देव वन्नो परम ज्ञान तम परम पौ परम भाव सोई भेरो नंतानंत सुदेव पौ परम देव सोई देव नहीं जिनियो नंतानंतो नंत ओवन सोई रमन मौ जिन जिन वर सोई हो तो परम ओवन जो रमन मौ परम ज्ञान सोई हो तो जो परम ओवन जो जिन जिनो ओवन मिली जिन हो तो परम स्वभाव परम रहो परम परम जिन हो तो परम लग गम अगम पाओ परम परम जिन हो तो ममलम ममल वन्नम मैं किपिय ससंकर लेयन्ते कम वन्नम विलियम मैं किपिनिक ममल पावड़म रोचम। या ये भाव है, बड़ा अद्भुत भाव है। जितना पकड़ में आ जाए वो भाव वो स्वभाव की ओर चलेगा, और जितना भाव भार का रस लेगे वो पर्याय की ओर चलेगा। इसलिए पर्याय से दृष्टि हटाकर आचार्य देव भगवान देखो कि इसको नमन किया, नम्यो सिद्ध स्वभाव। अब उसी समय में अगर चाहे उन सिद्धों को स्मरण कर लो कि नहीं अनंत सिद्ध होते हैं, अनंत सिद्ध प्रभु हैं, तो वे तो अनंत काल से हैं और अनंत काल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। जो जी संसार चक्र से हटे, सम्यक को प्राप्त करे, साधु दशा को धारण किए या केवल ज्ञान दशा को भी धारण किए और सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए, तो ये आश्रित हो नहीं गए। अनंत काल से हो रहे हैं और अनंत होते गए और अनंत काल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे और अनंत काल तक होते ही रहेंगे। तो अब काल तो सामने समझ में आ रहा है, जीव तो अरूपी है, भगवान आत्मा सिद्ध हो गए, ठीक है, पर जो काल तो समझ में आता है। कैसा काल समझ में आ रहा है? षट काल अनुसार पहला काल निकल गया, दूसरा काल निकल गया, तीसरा काल निकल गया, चौथा काल निकल गया, फिर चौथे काल में पंचम काल के और छठम काल के भी भेद होकर उसी में ये 10 कोड़ी सागर का समय निकल गया, फिर अपसर्दी का निकल गया, उत्सर्दी का निकल गया, ऐसे काल करते करते अनंत काल निकल गए। अब अनंत काल निकल गए और अनंत सिद्ध हो गए और अनंत सिद्ध हो गए, अनंत काल निकल गए, अनंत काल चलता रहेगा। पर अनंत काल में अगर अनंत को जान लिया इस काल के चक्र में, जिस समय में स्वयं अखंड आत्म तत्व को जान लिया, वो ही तुम्हारा स्वयं काल है। और ऐसे स्वयं काल में आचार्य भगवान देव ने इस तत्व को जाना, इस तत्व को पहचाना, तो क्या प्रणाम को किया कि बोले प्रणाम किया स्वभाव को और प्रमाण मानस सिद्ध का कि ठीक है वे सिद्ध है तो वे प्रमाण के लिए है, पर जहां प्रणाम को ठीक है प्रमाण के लिए, लेकिन प्रणाम के लिए एक है। देखो प्रमाण के लिए वे और प्रणाम के लिए जे क्या है ये देखो, नमियो सिद्ध स्वभाव, ये है प्रणाम के लिए, नमियो सिद्ध स्वभाव, और वे है प्रमाण के लिए कि हाँ सिद्ध होते हैं, सिद्ध है, ठीक है सिद्ध हो गए। लेकिन आचार्य देव भगवान कह रहे हैं समय तुम्हारा थोड़ा है, चाहे तो प्रमाण ही मानत रहो और चाहे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, क्या प्रणाम कर लो, नमियो सिद्ध स्वभाव। ऐसी वह दशा है और ऐसी दशा को देखो कैसी कहते हैं, इतनी महिमा है ऐसी स्वरूप की, कैसी स्वरूप की महिमा
चतुष्टय स्वभाव मेरे अंदर में प्रकट हो रहा। और अंतिम गाथा में भी यही भाव दिया कि तुम देरी ना करो। आत्मा की दूरी नहीं है, बस आत्मा को समझने की देरी, जितनी देरी है उतनी दूरी है, जितनी देरी है उतनी दूरी है, और वो पूरी है। देखो बाबा ममलम ममल उवन्नम भाई की सत्संग के विलियंती, यहाँ कर्म चक्र धारक कुछ भी नहीं रहती। कम उवन्न विलियम सब पिला जाते हैं। भय कितने ममल पहाड़म कुछम आचार्य के कारणतरण देव। यहाँ भय की संज्ञा का नाम इसलिए आया, चारित्र कर्म के उदय की धारा की कोई भय संज्ञा यहाँ चलती है, वो संज्ञा भी क्षय होगी, क्षय हो जाती है। और ममल पहाड़ बोचम, अब ममल पहाड़ ग्रंथारी राज का में बोचम, बोचम माने कहूंगा ममल पहाड़, ममल ही ममल जिसका भंडार है, इसका नाम ममल पहाड़ है। बोलो आचार्य भगवान देव कारण तरण स्वामी महाराज की जय हो। सदगुरु तारणतन मंडलाचार्य महाराज की जय हो। स्वामी स्वामी की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। आत्मदेव की जय हो। वालसाम वाणी की जय हो। भगवान के सबो शरण की जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय सारणी ग्रंथारी राज की जय हो। ये श्री ज्ञान समुच्चय सारणी ग्रंथ आचार्य तारण स्वामी द्वारा विरचित। अभी बात आप ममल पहाड़ के अंतर्गत पहली भूमिना के अंतर्गत चर्चा सुन रहे थे, और उसमें एक 16वें नंबर की गाथा के अंतर्गत प्रकरण आया। जैसा कि कमलवती सी की पहली गाथा में प्रकरण था, ऐसा ही प्रकरण यहाँ 16वें नंबर की गाथा में दिया है। क्या दिया है? परम स्वभाव परम रहु। यहाँ 7 बार कहा है परम को, वहां 6 बार कहा है परम को। तो कह रहे हैं परम स्वभाव परम रहु, परम परम जिन हो तू, परम लक्ष्य गम अगम पऊ, परम परम जिन हो तू। क्या बात! जिन्हें परमात्मा उस शब्द को कहने में थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? कारण क्या है? जैसे कि मान के चलो कि आपने रसगुल्ला खाया और आपको रसगुल्ला बेहद प्रिय लगा, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बार बार उसको ग्रहण करने की और बार बार उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बार बार कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आदि आदि। ऐसे ही जिन्हें परमात्मा अपने आत्म स्वभाव की महिमा का दिग्दर्शन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान आत्मा, तेरा स्वभाव तो परिपूर्ण परमोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है। उसको तू स्वीकार कर, और स्वीकार करके उसमें समाहित हो जा, उसमें डूब जा, उसमें एकाकार हो जा। तेरी मंजिल पूर्ण हो जाएगी, तेरी मंजिल पूर्ण हो जाएगी। यहाँ चिंतन करते हैं, और वास्तव में ऐसा क्योंकि उन्होंने चखा ना,
चखा क्या उनने ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात वो उसी रूप में प्रवर्तित हो गए, माने संपूर्ण रूप से प्रवर्तित हो गए। तो स्वाभाविक बात है, कहेंगे उसी बात को। तो इसी बात को यहाँ आचार्य परमात्मा 90 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। नहीं, 91 नंबर की गाथा हो गई, नहीं 90 वाली हो, 90 वाली। मिथ्या विषय संयुक्तम संसार सरनिरंजितम थावर विकल अदेवं च विषयं व्रत तपं श्रुतम। जब तक ये जीव विपरीत दशा में प्रवर्तित होगा, विपरीत दशा में रमण करेगा, विपरीत दशा अर्थात अपने स्वभाव की विपरीत होना, अर्थात मिथ्यात्व का पोषण करना। और जहाँ मिथ्यात्व के पोषण में यह जीव लगा रहा, उससे युक्त बना रहा, उससे एकाकार होता रहा, उसमें अपने आप को होमता रहा, अपने आप को उसमें होमता रहा, क्या होगा? क्या होगा कि संसार सरनिरंजितम, वे संसार में ही जन्म मरण करता चला जाएगा, संसार के दारुण दुखों को भुगता चला जाएगा, नरक निबोध का पात्र बना रहेगा। तो क्या कर, और क्या है? थावर विकल अदेवं च, थावर विकल अदेवं च, ऐसे स्थावर काय आदि में पैदा होता चला जाएगा। और स्थावर काय आदि में पैदा होना माने, कल परसों चर्चा हुई थी ना, स्थावर काय में कितने समय तक रहेगा? 10 साल हैं? 2000 साल, 2 साल, 2 साल तक जन्म मरण करता रहेगा स्थावर काय में। विचार क्या होगी दशा। और हमें ऐसे अनंत बार भोग करके आए, एक बार नहीं अनंत बार भोग करके आए हैं। इसके बाद भी यदि हम मिथ्यात्व के पोषण में लगे रहे और अपने आप से एकीकृत नहीं हुए तो पुनः दुर्दशा इसी प्रकार की होगी, इसी प्रकार की दुर्दशा होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया अब इससे बाज आया, क्योंकि उसमें 24 साल के अंत में जो पृथ्वी काय का निरूपण दिया है, उन्होंने उसमें यही बात कही है कि यदि यह इसी प्रकार की दशा में परिभ्रमण करता रहा तो स्थावर में पैदा हो जाएगा, पृथ्वी काय में पैदा हो जाएगा। और यदि कभी कालांतर इसने अपने आत्म स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, अपनी दृष्टि को, अपने परिणाम को उस तरफ अपने स्वभाव की ओर आश्रित कर दिया तो ये सारी व्यवस्थाएं छूट करके मुक्ति को प्रयाण कर जाएगा। ऐसा वहां चिंतन किया था। तो यहाँ कह रहे हैं थावर विकल अदेवं च और विषयम व्रत तपम श्रुतम। किस कारण से? जब तक ये जीव मिथ्यात्व का पोषण करता रहेगा तब तक उसी भूमिका के आश्रय में जो भी क्रियाएं होंगी, ठीक है ना, जो भी क्रियाएं होंगी, चाहे वो व्रत हो, तप हो, उपवास हो, एकासन हो, आदि आदि कोई भी ग्रहण त्याग जो कुछ भी हो, वे सब खोटी होंगी संसार परिभ्रमण के कारण। भले ही मन मौका आने पर उसे देवगति प्राप्त होता है, लेकिन देवगति प्राप्त होना कोई महत्व वाली बात नहीं, कोई महत्व वाली बात नहीं। क्यों महत्व वाली नहीं? कि ते चैथावर्तन धरो यो परिवर्तन। तो वो देवगति किस काम की? वो देवगति किस काम की? जहां से जाकर के एक इंद्रिय पैदा हो जाए, ऐसी देवगति किस काम की? भगवान किस काम की है वो देवगति? सबसे श्रेष्ठ है, चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ है तो मनुष्य गति श्रेष्ठ है, क्योंकि वे देव भी हर समय छटपटाते हैं भगवान के कब हमको मनुष्य गति प्राप्त हो और मनुष्य गति प्राप्त करके हम उसको प्रयाण कर जाए। वो भी इस बात को बार बार छटपटाते हैं
और जब हमको वो मनुष्य गति प्राप्त है और हमको वो मनुष्य गति प्राप्त है और मनुष्य गति प्राप्त होने के पश्चात भी यदि हम विपरीत दशा में जाते हैं तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान विवेकवान कौन होगा? नहीं होगा ना। इसलिए वास्तव में इस गति को हमें यदि सार्थक करना है तो आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान सहकारणो जीवा आत्म शुद्धात्म साधनम परमात्मा परमं शुद्धम निश्चय ज्ञान साधनम। बस यदि हमें वास्तव में इस गति को सार्थक करना है तो भगवान इसका आश्रय ले लो। इस गाथा के अंतर जो निरूपण किया गया है वो क्या किया गया है कि निश्चय ज्ञान सहावनम, निश्चय स्वभाव के आश्रय से। और निश्चय स्वभाव क्या है? अपना आत्मज्ञान। अपने आत्मज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो ऐसे अपने आत्मज्ञान की सहकारता लाता है, आत्मज्ञान स्वभाव की सहकारता करता है, आत्मज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, तो वह आत्मा निरंतर अपने आत्म स्वभाव की साधना आराधना अनुभव चिंतन मनन करता ही रहेगा। दो टूक फैसला दिया जा रहा है, ऐसे फैसले को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो हमसे ज्यादा मूढ़, हमसे ज्यादा अज्ञानी, हमसे ज्यादा अंधा कौन होगा? विचार करने की कि हमको सारी वस्तुएं उपलब्ध होने के पश्चात भी हमें अंतरंग बहरंग पने की अपेक्षा से हमें सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और इसके बाद भी उनको पाकर के हमने यदि अपने इस जन्म को सार्थक नहीं किया, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो अपने आप का पारधी है। पारधी किसे कहते हैं? शिकारी को कहते हैं। तो कौन है पर? कौन कहलाने? भगवान कौन कहलाने? विचार करना कितने बड़े शिकारी हैं हम। शिकारी नहीं, महान शिकारी है कि हम अपना घात कर रहे हैं, अपने आप को स्वाहा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेशरमाई है भगवान। इसलिए वास्तव में हमें इस जीवन को सार्थक करना है तो ज्ञान सहकार जीवन। हे जीव, तू अपने आत्मज्ञान की सहकारता कर, अपने आत्मज्ञान का आश्रय ले, अपने आत्म स्वभाव का अनुभवन कर और निरंतर उसकी साधना आराधना चिंतन मनन अनुभव करता रहे। कार्य कीजिए, बाद में भूमिका अनुसार सारे कार्य कीजिए। उसके लिए मनन लेके अभिप्राय में, दृष्टि में अपना चैतन्य भगवान विराजमान बना रहे। वो अपनी दृष्टि से ओझल ना हो। दृष्टि माने श्रद्धान से, कभी ओझल ना हो। जब नहीं होगा, जब ओझल नहीं होगा तो क्या होगा? कहते हैं परमात्मा परमम शुद्ध। ऐसा परम शुद्ध स्वभावी शुद्धात्म पद परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। जितने जल्दी हम विचार लेंगे, जितने जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, जितने जल्दी हम उसमें समाहित हो जाएंगे, जितने जल्दी हम समर्पित हो जाएंगे, आचार्य परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा निश्चय से जान। निश्चय से जानने का मतलब है अटूट श्रद्धा, जहां किसी प्रकार का विकल्पना होता नहीं। निर्विकल्पना होना ही इस जीव का सर्वोत्कृष्ट स्वभाव है। निर्विकल्पना होना ही इस जीव का सर्वश्रेष्ठ स्वभाव है। ऐसे निर्विकल्पने को स्वीकार करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं कि ज्ञानम च दर्शनम शुद्धम, ज्ञानम चरण संयुतम, ज्ञानम से तपम शुद्धम, ज्ञानम केवल लोचनम।
शांति का वास हो ब्रह्म में प्यारे। हे आत्मा ब्रह्म में प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण सारे। ऐसा स्वभाव है भगवान। अरे बार बार इसका चिंतन मनन अनुभव करो और उसमें होकर के ठहर जाओ। बस सम स्थितम वाली बात है ना, वो मुझे दादा कहा है, स्थित हो जाओ। कौन से समय स्थित हो? अच्छा, कौन सा समय है वो? आचार्य कहते हैं प्रति समय। कौन समय का क्या काम? तो यदि परमात्मा पद प्राप्त करना है तो वो तो प्रति समय का होना पड़ेगा। आप चाहेंगे एक आध बार हो जा रहे 10-5 मिनट को होकर के छूट जाए तो अपने खेलो, फिर संसार में जन्म करो। इसलिए ज्ञानम च दर्शनम शुद्धम, ज्ञानम लोचनम, ज्ञानम च दर्शनम शुद्धम, अर्थात जहां दर्शन शुद्ध है वहां ज्ञान शुद्ध है, और जहां ज्ञान शुद्ध है वहां दर्शन शुद्ध है। ठीक है ना? जहां दर्शन शुद्ध है वहां ज्ञान शुद्ध हो, जहां ज्ञान शुद्ध है वहां दर्शन शुद्ध है। अर्थात दोनों एक अर्थवाची है, अविनाभावी, और एक दूसरे के पूरक कहो, कुछ भी कहो। और क्या कह रहे हैं? ज्ञानम चरण संयुतम, और ज्ञान का आश्रय लेने से ही आत्मा अपना आत्म स्वभाव में निमग्न हो जाता है। एक दिन चर्चा हुई थी कि ज्ञान बीच में है, दर्शन ज्ञान और चाय, अर्थात ज्ञान बीच में है। तो क्या करता है ये ज्ञान? दोनों को संभालता है, दर्शन को भी संभालता है और चरण आचार्य को भी संभालता है। और जब मौका आता है, अर्थात पूर्णता की ओर प्रयाण करने का मौका आता है, वो करने जा रहा है, तो उस समय में ज्ञान अपने आप को होम देता है। जो कितनी बड़ी बात है कि अपने आप को स्वयं चारित्र में होम देता है और चुपचाप शांत हो जाता है और अपनी अनुभूति में निमग्न होते हुए निरंतर ज्ञानामृत का भोजन करता रहता है, ज्ञानामृत का आनंद लेता रहता है, ज्ञानामृत में समाहित हो जाता है। भगवान इतने, अरे वो विषय अनवर्चनीय है, वो विषय अनवर्चनीय है, कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? वही बात हो गई कि ना देखी कहे, ना सुनी कहे, न बोले ना सो बोले, सीधी बात, बिल्कुल गूंगे का गुण। इसलिए क्या करें? ज्ञानम से तपम शुद्धम। देखो ज्ञान की महिमा चल रही है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है कि ज्ञानम से तपम शुद्धम। ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय पर ये भगवान आत्मा अपने आत्म तत्व में तप में, और तप क्या है? तप नाम और कोई नहीं है। वो तो एक व्यवहार की दृष्टि से कहा है कि करते तप से नदी तट पर तत्तर वर्षा की घड़ियों में समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये बाहर की व्यवस्था की अपेक्षा से है, लेकिन जब मुख्य विषय तो ये है, मुख्य विषय तो ये है क्या कि ज्ञानम से तपम शुद्धम। अपने आत्मज्ञान का आश्रय पर उसमें जब समाहित हो जाता है और एक स्थान पर बैठ करके रह जाता है, उसका नाम दिया है। उसका नाम क्या दिया है? तप दिया है, उसका नाम तप कहा है, और तभी इसी कहा जाता है तप से निर्जरा था, और तब से ही निर्जरा होती है। काय की? कर्मों की जो पटरियां हमने बांध के रखी है ना कि कोई उठाने ले जाए, लेकिन वो ज्ञान उसको भी उठा करके बाहर फेंक देता है कि नहीं, ये खोटी पटरियां तुम क्यों बांध करके रखे हो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो उठाकर वो पोटली को फेंक देता है। कौन? ज्ञान। कौन का ज्ञान? क्षयोक्षम ज्ञान।
नहीं, छाई ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, वाह वाह, आत्मबोधि कहो। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्ति कठिन है ये व्यवहार का, भव में प्राप्ति कठिन है ये व्यवहार का, इसलिए दर्श ज्ञान में चेतना, क्या करें? दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखान, और दया क्षमादिक रतन त्रय, या में गर्वित जान, सब इसमें समाहित हो गए। काय में? ज्ञाने ज्ञान लंकृता, सब समाहित हो गए। तो ज्ञानम से तपम शुद्धम, उस ज्ञान की आश्रय से ये तप में निमग्न होता है, और ऐसे ज्ञान के आश्रय से ही ज्ञानम केवल लोचनम, केवल लोचनम, केवल लोचनम माने वहां केवल ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दृष्टि में नहीं। लोचन यानी देखना। हाँ, नेत्र कहते हैं, लोचन का देखना कहो, देखना माने नेत्र से लिया, वो केवल लोचना माने आँख, हाँ, ज्ञान की आँख, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र। क्या गजब की बात है। देखो आप निरूपण तो देखो, कहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानम च दर्शनम शुद्धम, ज्ञानम चरणम संयुतम, सब इकट्ठे कर दिए, सब चोर ढोर इकट्ठे कर दिए। अरे कह रहे हैं चोर ढोर नहीं है, हाँ ये तो कर रहा है, ये तो महान वैभव की बात है, बात हाँ, ये तो महान वैभव की बात है। तो इसके आश्रय, ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही ये आत्मा अपने आप को पवित्र करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, दर्शनम दर्शते शुद्धम, ज्ञानम लोक लोकितम, दर्शनम ज्ञान योगेन, जन्मम प्रतितपम सुतम। दर्शनम दर्शते शुद्धम, क्या काम है दर्शन का? दर्शन वही जो आत्मदर्शी, ज्ञान वही जो विचार, ठीक है ना। तो दर्शन का काम क्या है? दर्शते, दर्शते शब्द है, दर्शते माने निरंतर अपने शुद्ध स्वभाव को ही देखते रहना, शुद्ध स्वभाव का ही अवलंबन देते रहना, ठीक है ना। दर्शते शब्द है ना, माने आगामी समय तक, भविष्य में उसको निरंतर अपने आत्म स्वभाव को देखना, जानना, अनुभव करना। और ज्ञानम लोक लोकितम, देखिए ज्ञान क्या करता है? ज्ञान लोक लोकितम, अपने लोक को ही निहारता रहता है। फिर तीन लोग नहीं होंगे, कहीं के तीन लोग, हाँ, अपने भवन निहारो, भुवनार्थम ज्योति ओंकारम च विन्दति। तो अपने भवन अर्थात अपना लोक, अपना लोक क्या है? अपना स्वभाव, अपना लोक अपना स्वभाव है, और उसको क्या कहते हैं? लोकितम। क्या? उस अपने स्वभाव को ही लोकितम मना निरंतर देखते रहते हैं, अनुभवन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मन करते। दूसरा स्थान वहां नहीं है, दूसरी व्यवस्था वहां नहीं है, मात्र केवल अपना स्वभाव ही स्वभाव, स्वभाव ही स्वभाव। इसीलिए छठवीं गाथा में यही बात तो कही है समय सार में, क्या कहा है? अपमत्त पमत्तु वा जानुगो जो थे वे एवं भरंत शुद्धम ज्योसु ज्योसे हुई थे। अर्थात ना आत्मा पवित्र है, न अपवित्र है, न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है। तो कैसी है? जैसी है वैसी है। सो क्या करें? लोकितम, बस उसको देखिए।
उसको देखो, देखो माने आंखों से देखो, ऐसे ही ज्ञान लोचनम, ज्ञान से देखो, अनुभवन करो, चिंतन करो। और दर्शनम ज्ञान जोगेने, जोगेने, जोगेने मन कौन? जोगेने माने योगेने, योगेने माने योगेने, योग माने योगन कौन? मन वचन काल की जो एकाग्रता को अपने आप में समाहित करता है उसको योग कहा। जिसे कहा है ना कि योगी जन नित ओम नमः का शुद्ध ध्यान ही धरते हैं, तो सो उन पद पर चलकर ही वे, तो ऐसे योगी जोगे ने ज्ञान दर्शन, अपने दर्शन ज्ञान चार से परिपूरित होते हैं। और जब परिपूरित होते हैं तो फिर क्या करते हैं? चरणम, उसमें आचरण करते हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और जब करते हैं तो व्रत तप श्रुतम, श्रुतम तपम नहीं, व्रत तपम श्रुतम ये है। तो व्रतादि का पालन करते हैं, तप करते हैं और अपने ज्ञान का अवलंबन लेते रहते हैं, सुख का, द्रव्य सुख का भी लेते हैं, भाव सुख का भी लेते हैं। तो ऐसे स्वभाव को हमें प्रतिपल स्वीकार करना हमारा परम से परम कर्तव्य है। हमें जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी हमें स्वीकार करना है। क्यों क्यों करना है? कि कल का पल का भी कोई भरोसा नहीं है, बात का नहीं। इसलिए जल्दी हो, जितने जल्दी हो सके भगवान उतने जल्दी अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करते हुए उसमें समाहित हो जाओ और अपने अनंत आनंद का आनंद लेते रहो। अनंत आनंद का आनंद लेते रहो तो तुम्हारा कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसा श्री गुरु महाराज हमको बार बार समझाते हैं, कहते हैं, मनाते हैं। हम मान जाए, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। आनंद मोची आनंद साम परम तत्व पद बिंद कहो नानियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेसी भक्त भक्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत भजन वरम अर्थति अर्थ यो विनाश वही मनो ममद ज्ञान करो देखो गुरु को धर्म को नमस्कार। जय बोलिए। कितने हैं ये? 22 आवा में तो ना पड़े नहीं। 5 से 14 तक आपने सुन लिया। हाँ तो अपन 22 सब है ना, अपनी बात में 14 के बाद नहीं। हाँ हाँ